हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, काकोरी कांड कब हुआ था ये आपको बताना है। जो काकोरी कांड हुआ था ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1924 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 10 मई 1926 या फिर 20 अगस्त 1925। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। अगर ट्रेन का नाम पूछा जाए तो 8 डाउन ट्रेन पर डकैती हुई थी, तो यही काकोरी कांड के नाम से फेमस हुआ। और ये 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई? ऑप्शन में जो आपके 4 दिए हुए हैं इसमें से बताना है कि काकोरी कांड में फांसी किसे दी गई। भगत सिंह को दी गई, मदन लाल धिंगरा को दी गई, सुरेंद्र सेन या फिर राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र लाहिड़ी इसका राइट आंसर के साथ में रिलेटेड है। डी उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? जो स्वराज दल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई ये बताइए। चित्तरंजन दास के द्वारा की गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, मदन मोहन मालवीय या फिर सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले के क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। काकोरी कांड में फांसी किसको दी गई थी ये आपने देखा था, राजेंद्र लाहिड़ी। जबकि इसके साथ में और भी ध्यान दीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन नामों को आपको ध्यान रखना है। इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1923 मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसकी स्थापना की थी स्वराज दल की। मोतीलाल नेहरू भी कहीं कहीं पे ऑप्शन में दिया होता, इसको भी विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 10 थे या फिर 15 सदस्य थे? तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसे व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना। और मई 1930 में यह हुआ था साइमन कमीशन, इसको भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रिपोर्ट 1935 के एक्ट की आधार बनी? कौन सी रिपोर्ट है जो 1935 के एक्ट की आधार बनी? मूडी मैन समिति रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट या फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छप सकता है क्वेश्चन। साइमन कमीशन रिपोर्ट अगर टफ पेपर बनता है तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो बारदौली सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1926, 1927, 1928 या फिर 1930 में चलाया गया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बारदौली आंदोलन जो हुआ शुरुआत सूरत के गुजरात के बारदौली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा जो लगान न अदा न करने के लिए चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा 1928 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसका जो नेतृत्व किया था यह किसने किया था? महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोहन लाल पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। तो बारदौली किसान सत्याग्रह जो हुआ था इसका नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और बारदौली सत्याग्रह के समय वहां ये जो हुआ था वहां पे
आंदोलन हुआ था, इसका महिलाओं के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, यह भी ध्यान दीजिएगा। वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू समिति के सदस्य कौन नहीं थे? इसमें कौन नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? बताइएगा। तो आंसर जो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है ये नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस, सर इमाम अली, सर तेज बहादुर सप्रू, जी.आर. प्रधान, एम अड़े, शोएब कुरैशी व सरदार मंगल सिंह ये नेहरू समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो नेहरू रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1928 में ये प्रकाशित हुई थी नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेहरू रिपोर्ट में भारत को कौन सा दर्जा मांगा गया? डोमिनियन स्टेट्स, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, औपनिवेशिक सत्ता या फिर पूर्ण स्वराज? तो ये कौन सा सत्ता मांगा गया? ये डोमिनियन स्टेट से रिलेट करेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। ये डोमिनियन स्टेट का दर्जा इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया है? कौन सा रिपोर्ट ऐसा है जो जिसमें मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट, मूडी मैन समिति रिपोर्ट या फिर नेहरू रिपोर्ट? तो इसमें जो मूल अधिकारों की बात की जा रही तो ये रिलेट कर जाएगा आपका कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 14 सूत्री योजना किसने पेश किया था? ये योजना किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? बहुत पूछा जाता है। दिसंबर 1929 में यह पेश किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, अब्दुल कलाम आजाद जी या फिर लाला लाजपत राय? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन ये कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 1947 भी ऑप्शन में दिया होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पे आपको बताना है 1930 में मनाया गया था प्रथम स्वतंत्रता दिवस, और भी 26 जनवरी 1930, इसको भी ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी, कब शुरू हुई थी? ये 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुई थी, यानी 12 मार्च हो जाएगा आपका 1930 के साथ में रिलेटेड है। और इसमें कितने अनुयायी थे? 79 अनुयायियों के साथ ये यात्रा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 12 मार्च, 18 मार्च, 30 मार्च या फिर 6 अप्रैल? तो ये यहां पे 5 अप्रैल और 6 अप्रैल दो दिए होते हैं, ध्यान ये रखना है आपको। जो 5 अप्रैल क्या हुआ था? गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक का कानून तोड़ दिया था, यानी 6 अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? एक क्वेश्चन आपके लिए, 3 गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? सभी गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, आपको बताना है भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। यह हुआ था 12 नवंबर 1930 को, आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 1931, सबके दिमाग में होगा, लेकिन कब? 5 मार्च 1931 को हुआ था।
ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले का प्रथम गोलमेज सम्मेलन ध्यान रखना 12 नवंबर 1930, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यह सम्मेलन कब हुआ था? पहला तो आपने 12 नवंबर 1930 पढ़ा, दूसरा है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्णय कब घोषित किया गया? जो सांप्रदायिक निर्णय है ये कब घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1930 को घोषित किया गया था। 16 अगस्त 1931, 1932, 16 दिसंबर 1932, 21, 16 अगस्त 1932, यानी सी ऑप्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिक निर्णय का क्या उद्देश्य था? जो सांप्रदायिक निर्णय था इसका क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन मंडल, शिक्षा में आरक्षण, सरकारी सेवा में आरक्षण या ब्रिटिश उपाधियों का अधिकार। तो सांप्रदायिक निर्णय का उद्देश्य बताइएगा जल्दी से। तो ये पृथक निर्वाचन मंडल से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूना पैक्ट कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 5 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 5 अक्टूबर 1932 या फिर 5 नवंबर 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? यहां से आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। इसके पहले के वीडियो से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। 1 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942 या फिर 24 अगस्त 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया गया था ये 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कहां पे? पोरबंदर में हुआ था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी के पिता कौन थे? करमचंद गांधी, सी ऑप्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 1893 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 दिसंबर 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 1 फरवरी 1948, 30 मार्च 1948। तो आंसर आपका होगा 30 जनवरी 1948 को हुई थी हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म अगर बात की जाए तो जलगांव में हुआ था, पूना, रत्नागिरी या फिर नासिक। तो इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तिलक ने कौन कौन से 2 पत्र प्रकाशित किए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मराठा और केसरी, यानी कि 2 आपके थे। ये डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गणपति उत्सव मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की? गणेश उत्सव की बात की जा रही यहां पे, क्वेश्चन एग्जाम में छप जाता है। एमजी रानाडे, दयानंद सरस्वती जी ने, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो ये प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 तिलक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और एक रचनाकार, ये ध्यान दीजिएगा, गीता रहस्य बहुत पूछा जाता है। तिलक के द्वारा गीता रहस्य भी लिखा गया। गीत गोविंद पूछा जाता है, जयदेव के द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक की मृत्यु कब हुई थी? ये 1 अगस्त 1920 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 35 जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 14 नवंबर 1889, इसको भी ध्यान दीजिएगा। भारत के वृद्ध पितामह के रूप में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात हैं? दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन, इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37 है दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये कितनी बार चुने गए थे? 3 बार चुने गए थे। और ये कब कब चुने गए थे? 1886, 1893
और एक हो जाएगा आपका 1906। ये 3 बार चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 39। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई या फिर किसने किया था? इसकी स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी क्या? बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था? बहुत आसान प्रश्न है, कटक से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और सुपर टेट, यूपी टेट से रिलेटेड डेली का डेली जो मॉक टेस्ट ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।